बात जो है 12 घंटे की अदालत जेल में रही, तो उसने आंखों देखा हाल हमारे नाज़रीन को बताएं क्या सारा कुछ हुआ। देखिए, कल के जो इवेंट्स हैं, मैं उसे जैसे कि खान साहब ने अभी आपको बताया कि मुल्क की तारीख में इससे बदतर किसी ट्रायल की आपको नज़ीर नहीं मिलेगी। जो इवेंट्स हुए, जिस तरह वकला के साथ कल सलूक हुआ, जिस तरह आइन के साथ कल सलूक हुआ, जैसे फेयर ट्रायल, CRPC के जो तकाजे हैं, ये सब के सब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वकला के किरदार, उनके रोल के, उनके फंक्शन को प्रॉपरली कल दफन कर दिया गया। और वो ऐसे दफन हुआ कि सबसे पहले तो सुबह हमें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। कल मोस्ट क्रूशल इम्पॉर्टेंट विटनेसेस आज़म खान साहब की जब तक अंदर जिरा नहीं हो गई, इमरान खान साहब की अपॉइंटेड टीम को अंदर जाने ही नहीं दिया। तो जब अंदर पहुंचे, बाय दैट टाइम आज़म खान साहब का जल्दी से, बड़ी उजलत से, उनका 10 मिनट में उनका बयान होता है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अदालत 3.5 घंटे दलाइल सुनती है, जो हमने उनके ऊपर अदम एतमाद फाइल किया कि आप इस मुकदमे को नहीं सुन सकते, आपने इसमें गिरफ्तारी भी गलत की, सीक्रेट रखी, आपने रिमांड भी गलत दिया, वायलेट किया, आपने ज़मानत खारिज करते हुए भी लिख दिया कि ये गिल्टी हैं। ज़मानत देते हुए ऐसा जुमला नहीं लिखना चाहिए जजेस को कि कोई गिल्टी है। और हमने हर मौके पर आपके साथ ताउन किया, हमने हर मौके पे कोर्ट के साथ को असिस्टेंस दी। आपका ट्रायल एक दफ़ा कलअदम हुआ, हमने कहा फिर भी कोई बात नहीं। आपका ट्रायल दूसरी दफ़ा कलअदम हुआ, हमने फिर भी अदालत का साथ दिया, मगर अदालत को एहतियात बरतनी चाहिए थी। सो तीसरी दफ़ा कभी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब को तीसरा मौका दे। उन्होंने कहा आप ताख़ीर कर रहे हैं। ताख़ीर किस बात की है? जनवरी 2024 में तो तीसरा ट्रायल शुरू हुआ, इसी महीने, तो इसी महीने शुरू होके 18 गवाह गुज़िश्ता 48 घंटे में अदालत ने रिकॉर्ड कर लिए। इमरान खान साहब के वकला की टीम की असिस्टेंस लेकर नहीं, अपने मनपसंद ना तजर्बेकार 2 लड़के, 2 एडवोकेट्स, यंग नौजवान, उनका भी करियर जो है ख़राब किया कि उनको इस्तेमाल करके और उनसे जिरा करवाई गई एक ऐसे केस में जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीना सुना कि बड़े टेक्निकल और इंट्रिकेट चार्जेस, इसको ज़रा तहम्मुल और सुकून से इसको आर्ग्यू करें। तो 24 घंटे के अंदर 2 नए वकला ने 18 गवाह फड़का दिए और वो 18 गवाह हो गए, और इन 18 गवाह में हमें उन प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया और रात तकरीबन 12 बजे। सो यहीं से सारे का सारा आपके मीडिया के लिए या पाकिस्तान में सुनने वाले लोगों के लिए ट्रायल तो यहीं ख़त्म हो जाता है अगर हम वक्त बताते चले कि किस वक्त क्या हुआ। सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू होके 8:30 हम बाहर आते हैं और रात 12 बजे तक 342 यानी 18 के 18 गवाह रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, बंद कमरे में वकला को बाहर निकाल के आप ट्रायल कंक्लूड करते हैं, इसको कंक्लूड करना कहते हैं, और उसके बाद आप 342 के सवाल देते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये कि अडयाला जेल में उनके वकला की एंट्री पर पाबंदी है, वकला अंदर एंटर नहीं हो सकते, और अंदर जज साहब क्या कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर, आप खुद समझ पाए। ये बताइएगा, कोशा खाना में सजा होती है तो वकला जो है वो पेश नहीं होते, लेट जाते हैं, उसके बाद फैसला उठा लिया जाता है। इसी तरह ये भी कहा जाए कि साइफर केस में बुलाते रहे, पेश नहीं होते रहे, ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो क्या वजह थी? देखिए, आप बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते, आपने मद्देनज़र रखनी है इस बात को कि ये जज साहब के साथ हमने 2 दफ़ा ट्रायल में चले, 2 दफ़ा हमने उनके बुलाए हुए तमाम गवाहों पे शहादतें की, क्रॉस एग्जामिन किया। दोनों दफ़ा जाम खड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जज साहब को कहा कि आप गलत प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका एविडेंस नलिटी है, आपने मीडिया फेयर ट्रायल नहीं किया, आपने ओपन ट्रायल नहीं किया, आपने नोटिफिकेशंस फॉलो नहीं किए, तो जल्दी किस बात की है? यहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, दिस जज सीम्स टू बी इन हेस्ट, व्हाट इज़ द हरी? तो हरी आपके ही सवाल हैं। आपने हामिद खान साहब से पूछे कि इसका डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन इलेक्शंस और 8 फरवरी से कुछ क्रिमिनल ट्रायल्स कभी टारगेट्स पर नहीं अचीव होते, फेयरनेस पर होती हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज़्म होता है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है आपके लिए कि जज साहब ने 18 गवाह रात 12 बजे तक रिकॉर्ड किए? क्या आपने 12 बजे तक किसी अदालत को काम करते देखा है? क्या 12 बजे तक गवाह अंदर बाहर होते देखे? तो सारा काम जो रात के अंधेरे में हुआ है, लीव इट टू योर इमेजिनेशन एंड पब्लिक्स जजमेंट, ये कैसा ट्रायल हुआ है और कितना अनफॉर्चुनेट है
कि ये इस्लामाबाद में हुआ, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में है, ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट अक्रॉस द कॉर्नर, और हम कल से रिपीटेडली थ्रू मीडिया हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हो रही हैं। एक बात कल भी कही, आज दोबारा कहेंगे, तो लोगों को उनकी ज़िंदगियों में इंसाफ दे दें तो बेहतर। Shah Mahmood Qureshi साहब is appointed legal team by state appointed defense lawyers who are immature, inexperienced, very young। तो एक ऐसी रिवायत कायम हुई है जो जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और रात 10-11 बजे तक हमें प्रोसीडिंग्स से तो रात 6:30 बजे ही कल बाहर फेंक दिया गया, जैसा कभी नहीं होता। और हमें बाहर फेंकने के बाद उन वकला ने अपना ट्रायल किया, कैसे किया, स्याह किया, सफ़ेद किया, वी डोंट नो, 2-2 मिनट के सवाल पूछे, फॉर्मेलिटी पूरी की, 18 गवाह रात के अंदर होना, लेट नाइट्स होना, फिर रातों रात शायद 11 बजे 342 की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, बयान का वो हुआ, और हम रात से अब इस कोशिश में कि हमारी यहाँ सुनवाई हो। सो द एंटायर लीगल टीम एंड अबव ऑल द कंसर्न्ड फैमिली is present in Islamabad High Court, hoping कि हमारा केस अर्जेंटली टेकअप हो और हम चीफ जस्टिस साहब के पास या उनके अपॉइंटेड जज साहब के पास हम अपने ग्रेवेंसेस रखें और ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से फौरी रोका जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सर, जज साहब के कंडक्ट के हवाले से बताइएगा कि बार बार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ पॉइंट आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चाहे जज बशीर साहब हो या दोनों, जज साहब का कॉन्डक्ट सबके सामने है। जज साहब को एहतियात बरतनी चाहिए थी जब 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका किया हुआ ट्रायल कलअदम करार दिया, 2 दफ़ा तमाम रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस और प्रोसीडिंग्स विशिएट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होता है या नहीं होता। ये सजाए मौत और उम्र कैद का केस नहीं है, ये तो शायद छोटे जुर्म का भी केस बनता है या नहीं बनता ये देखते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि जो स्पेशल जज साहब है वो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात सुनने में कोई यकीन रखते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को वो अंडरस्टैंड करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवरऑल मैं कल भी बोला, अभी भी बोलता हूँ कि आप आइन को, आर्टिकल 10 को, आप फेयरनेस को, आप वकला को, आप वकला के रोल को, आप उनके फंक्शन को टू डिफेंड पीपल, आप इस सारे प्रोसेस को अब दफन कर दें, क्योंकि जो हमने कल देख लिया है साइफर केस में वो इससे पहले, और अब हमारी बात में बहुत वजन है क्योंकि जहां हम खड़े हैं उन्होंने 2 दफ़ा इन्हीं जज साहब को बताया कि आप क्या कर रहे हैं, 2 दफ़ा, ये तीसरी मर्तबा आज हम आए में। उम्मीद करते हैं कि टाइमली वक्त से पहले, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान वो जज साहब कर दें, उनको फौरी तौर पे रोकना चाहिए स्ट्रेट अवे। थैंक यू। 164 की स्टेटमेंट के लिए जैसे आपने कहा दुरुस्त कहा कि मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाती है मुल्जिम को और उसके वकील को कि उस पर जरा की जा सके, तो 164 की स्टेटमेंट बिल्कुल खामोशी से हुई है। कब हुई है नहीं मालूम, ना हमें दिखाई गई है, ना हमें बताई गई है, ना हमें सुनाई गई है। तो किसी ऐसे शख्स का बयान जो कि हमराई मुल्जिम हो, उसको कानून की नज़र में उसकी कोई वक़्त और कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड बोलते हैं, और इसका कुरान पाक में भी और पाकिस्तान की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी यही कहा गया है, मोस्ट अनट्रस्टवर्दी, मोस्ट अनरिलायबल एंड मोस्ट अनडिपेंडेबल विटनेस एंड डेंजरस विटनेस। इसको खतरनाक इसको फाइल होती है और वो फिर आ जाते हैं घर। तो इसमें प्रेशर, कोअर्शन, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट रूल आउट नहीं किया जा सकता। आजम खान साहब की स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये इसका सहारा तब लिया जाता है हमराई मुल्जिमों के बयान का जब केस पे अपने पल्ले कुछ ना हो। सलमान साहब ये बताइए, और इस हसनात साहब ने कोई फर्क नजर आ रहा है केस की प्रोसीडिंग में? मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा।